इंद्र घोड़ा देंगे, उस पर चढ़ करके भगवान चलेंगे, सब राजाओं को मारेंगे, प्रजा को घरों में लौटा के लाएंगे। बाकी नाम बाद में जो है एक राशि पर इस समय बृहस्पति यदा चंद्र से सूर्य से तथा बृहस्पति एक राशि पर चंद्रमा सूर्य बृहस्पति आ जाएंगे। शक्य की तदा भवती तक उस समय सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। आयु कलयुग में दो करोड़ की 32 वर्ष की रह जाएगी। 22 में परम आयु वे अपनी मानेंगे। बाकी बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन। चतुर्युग सहस्त्रम या ब्रह्मणो जन्मुच्यते सकल्पो यत्र मनवासा चतुर्विंशपते। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष की है और त्रेता की आयु, द्वापर की आयु 8,64,000 वर्ष की है। त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष की है और सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष की है। चारों युग जब 1000 बार बीत जाते तब ब्रह्मा का एक दिन और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। ऐसे ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष की है और दिन के अंत में जब ब्रह्मा सोते हैं तो सारे जीव ब्रह्मा में विलय हो जाते हैं, फिर जगते फिर रचना हो जाती है और 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की पूरी हो जाती है। ब्रह्मा के दिन को एक कल्प कहते हैं और सब ब्रह्मा की आयु जब पूर्ण हो जाती है तो ब्रह्मा विष्णु में चले जाते हैं और ब्रह्मा की आयु से दूनी आयु विष्णु की है। जब विष्णु की पूरी आयु हो जाती है तो विष्णु शंकर में शिव में चले जाते हैं। शिव की विष्णु से त्रिगुनी आयु है और बाकी बाद में ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों प्रकृति में चले जाते हैं। तो पहले नींद के निमित्त से निमित्त प्रलय कहते हैं और रोज सोते हैं रोज जगते ये नित्य प्रलय है। बाकी बाद में जब प्रकृति परमात्मा में चली जाती है तो तीनों देवता चले जाते प्रकृति में, सब देवता लीन होते तब प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण ये तीनों ब्रह्म में चले जाते हैं, उसी को अत्यंतक और महाप्रलय कहते हैं। ऐसे 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन किया है सुखदेव जी ने परीक्षित को। उसके बाद में सुखदेव जी ने परीक्षित को ब्रह्म बोध कराया। सुखदेव जी ने कहा सर्व वेदांत सार, सारे वेदांत का सार है ब्रह्मात्मैकत्व लक्षणम और ब्रह्म और आत्मा का एक लक्षण। ईश्वर समष्टि सापेक्ष है और जीव व्यष्टि सापेक्ष है और ब्रह्मा समष्टि निरपेक्ष है वही, और आत्मा जो है व्यष्टि निरपेक्ष है। दोनों की निरपेक्षता का लक्षण एक मिल जाएगा और फिर उपलक्षण होगा। जब उपलक्षण होगा तो आत्मा ही ब्रह्म हो जाएगी। इसलिए सारे वेदांत का सार है कि ब्रह्म ही आत्मा, जो तुम्हारा आत्मा है वही ब्रह्म है। वस्तु अद्वितीय है, वो द्वितीय रूप में भास रही है। जब एक रूप में हो जाए और तुम अपने को जान लो हम ब्रह्म हैं और अपने ही स्वरूप में तुम्हारी स्थिति हो जाए, बस मोक्ष हो गया। ये सुखदेव जी ने परीक्षित को समझाया है। बाकी बाद में तक्षक आता है, तक्षक आता है और एक ऋषि धन्वंतरी विद्या जानते थे जिनका नाम काश्यप नाम था। वो परीक्षित को जड़ी बूटी देने के लिए जा रहे थे, रास्ते में तक्षक मिल गया। तक्षक ने कहा
आप कहाँ जा रहे हो? परीक्षित को जीवित करने। कर दोगे? उन्होंने हाँ। एक बटके वृक्ष पर एक लकड़हारा चढ़ा था, तक्षक ने बट को काटा तो बटनी सूख गया और लकड़हारा ये उससे चिपका रह गया। काश्यप ऋषि ने कमंडल में से जल दिया और मंत्रों से मंत्रित करके मारा तो बटनी हरा हो गया और वो चढ़ा था जो बट पर वो भी जीवित हो गया। वो समझ गए कि जीवित कर देगा। उसी समय तक्षक ने बहुत मुद्राएं ली और काश्यप ऋषि को दे दिया। इन मुद्राओं को लेकर के आप लौट करके चले गए। मोरना नाम का स्थान है, वहां से ही हंत कामो निर्वगच्छन् दर्शपति काश्यप ऋषि लौट जाते हैं। कई स्वर्प ब्राह्मणों का रूप धारण करके राजा परीक्षित से मिलने जाते हैं। वहां नहीं जाने दिया जाता है तो हाथों से फल फूल भिजवाते, उसी में तक्षक बैठ जाता है। सूक्ष्म रूप से परीक्षित ने देखा छोटा सा कीड़ा है, इसमें कि हमें काट भी दे तो हमारी मृत्यु भी नहीं हो सकती है। और पर हम तो अपने स्वरूप का बोध कर चुके, शरीर को मौत छोड़ती नहीं, आत्मा को मौत छू नहीं सकती। अपनी समाधि में बैठते हैं और तक्षक नाक में काट देता, विशाल रूप धारण करके जहर की अग्नि से परीक्षित का शरीर भस्म हो जाता है। अंत में परीक्षित विमान में बैठ करके और जो है भगवत धाम के लिए जाते। देव दुर्दभ्यो नेदुर गंध बाष्प सरसो यदु, देवता दो फूल बरसाते हैं और साधु बाध्यता देते हैं। पुष्प वर्षाणी विबुधा साधु बाधना, विबुध कहते हैं देवताओं को। देवता साधु बात परीक्षित को देते हैं। परीक्षित भगवत धाम के लिए जाते हैं और पहले ही परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। 2 मिनट के लिए परीक्षित आ जाए, सुखदेव जी का पूजन करें। सुखदेव जी का प्रस्थान, परीक्षित का प्रस्थान, अपनी कथा का विराम। 2 मिनट भगवान का नाम, सुखदेव जी का पूजन। गोविंद भगवान की कथा कर शुभ वृंदावन से आया, कथा कर से वृंदावन से आया, कथा कर से वृंदावन से आया, वृंदावन से